वचन मेरे लिए यीशु मसीह दीपक है मार्ग में मेरे लिए, मार्ग में मेरे लिए तेरा वचन उजियाला है, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह दीपक है। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपके साथ मुझे एक अवसर और दिया है कि मैं परमेश्वर के इस जीवित वचन को, जिसमें जीवन है, जो हमें पवित्रता के मार्ग पर ले जाता है, जो हमें सही राह दिखाता है, उस वचन के द्वारा मैं आपको आज परमेश्वर की उस आशीष के बारे में जो हमें मिली, जो मुझे मिली और जो बहुत से लोगों को मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिविंग वर्ड। तो आइए इससे पहले कि हम इस वचन को समझ सकें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन बोलता है, क्योंकि आपने अपने मुंह से शब्द बोला कि धन्य तुम्हारे आंख जो देखती हैं और धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। आज इसी जीवित कलाम को, इस जीवित वचन को हम आपकी पवित्र उपस्थिति में समझने और समझाने और सीखने और अपने जीवन में लेने के लिए आए हैं। पिताजी यीशु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, हमें तेरी अगुवाई चाहिए। सारी रुकावटों को, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के लहू में मैं अपने आप को और मेरे सब सुनने वाले भाई और बहन जितने भी श्रोता हैं, उन सबको तेरे लहू में छुपा देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, जैसे मैंने गीत गाया, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह एक दीपक है, मार्ग में मेरे लिए तेरा वचन उजियाला है। सच में परमेश्वर का वचन एक ऐसी रोशनी है जो हमें सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताती है। मैं इस समय प्रिय भाइयों बहनों आपके साथ जो वचन बांटना चाहता हूँ, जो वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, जिसको मैंने समझा है, जिसको बहुत से लोगों ने समझा है, उसके लिए आपको एक बात करनी पड़ेगी। वो ये कि आपको पहला यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। केवल 11 वचन है, छोटा सा वचन है, और वहां पे आप इस जीवित वचन के बारे में समझेंगे कि जहां पे किस प्रकार से प्रभु यीशु का सेवक पतरस, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, वो कहता है उस जीवित के वचन के लिए जिसे हमने देखा, सुना, समझा और करीब उसने इस वचन में 3 बार कहा है कि मैंने सुना। कहता है हमने सुना, और परमेश्वर के इसी वचन में वो 4 बार कहता है कि जिसे हमने देखा। प्रभु का वचन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि धन्य तुम्हारी आंख और धन्य तुम्हारे कान जो आंखें देखती हैं और सुनते हैं। उसी वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए पतरस ने, जो प्रभु यीशु से दूर चला गया था, जिसने इनकार किया था, और जब उसके जीवन में प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा का काम हुआ, जब पेंतुकोस्त दिन उसके अंदर आत्मा आ गया, तो वही प्रभु यीशु मसीह को जब समझा तो कहता उस जीवन के वचन के लिए जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने सुना और जिसे हमने छुआ। लेकिन छूने के लिए एक बात बहुत अच्छी है प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात आई है कि हम जब परमेश्वर के वचन को लेते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो जीवित है, इट हैज अ लाइफ, देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, और उसको मैंने अपने वचन में, अपने जीवन में जांचा है। ये जो मैंने गीत लिखा था, इसमें मैंने एक अंतरा लिखा, तेरे वचन को प्यारे मसीह मैंने अपने हृदय में रखा और तुझसे डरा। क्योंकि जब वचन हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें एक नया इंसान बना देता है, हमें जीवित बना देता है। मैं इसी वचन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल है क्या। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें जीवन है। मैं क्या करता हूं, जब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति मैंने सीखा, ये पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो आत्मा है, जब आपको और हमें मिलता है तो हम इसको समझ जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आपके अंदर जो आत्मा है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है,
वो आपकी धड़कन है, वो आपकी नहीं, वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये एक अमानत दी है जिसको संभाल के रखना है। क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, इट्स द वॉइस ऑफ गॉड। कॉन्शियस इज द वॉइस ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, जब भी मैं बाइबल को अपने हाथों में लेता हूं तो इसे हाथ में लेके कहता, लॉर्ड थैंक यू, आई कैन टच यू, आई कैन टच यू। और उसी बात को पतरस कहता है उस जीवन के वचन के लिए जिसे हमने छुआ। और जब मैं इस बाइबल को खोलता हूं तो ये वचन जो है, these words are not ordinary, it is not ordinary word on this page। ये वचन इतने सामर्थी हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जो मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं। कब? यदि वो विश्वास करता है तो, जैसे मेरा विश्वास है और जैसे बहुत से लोगों का विश्वास है। तो यहां पर मैं इसको करता हूं, जब मैं बाइबल को खोलता हूं और इसको देखता हूं तो कहता है, लॉर्ड थैंक यू, आई कैन सी यू, आई कैन सी यू। और उसके बाद जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं जब अकेले में होता हूं, प्रिय भाई बहनों, आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ें जोर से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानियों 10:17 में लिखा है, हिब्रू 10:70 वर्स में इट इज रिटन, कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप बाइबल को जोर से पढ़ेंगे तो इट गोज थ्रू योर ईयर, आपके दिल और दिमाग में जाएगा, और दैट स्टक इन योर माइंड, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूं कि जितनी आप जोर से बाइबल पढ़ेंगे, ना केवल आपको फायदा होगा, परंतु हो सकता है कोई इस वचन को सुन ले और उसके जीवन में काम हो जाए। आपके परिवार में कोई सुन ले, आप पढ़ के देखिए, आप समझिए। लेकिन एक बात, जब प्रभु ने मेरे को इस पहला यूहन्ना उसका 1 चैप्टर 1 जॉन और 1 चैप्टर से बताई, इसके पहले ही वचन में, दूसरे वचन में कहता है, उस जीवन के वचन के लिए जिसे हमने देखा, सुना और छुआ। आप अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 3 बार तो आया सुना, और भजन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने 1 बार कहा, मैंने 2 बार सुना। परमेश्वर कई बार आपसे बातें करता है, लेकिन क्या होता है, संसार के शोर में, संसार की सारी बातों में आज इंसान इतना उलझ चुका है कि उसे वचन के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल भी उसे परमेश्वर के संगति के लिए टाइम नहीं है। जब हम लोगों को बुलाते हैं, आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम एक नया काम शुरू करते हैं प्रभु यीशु के लिए, कि हम सब इकट्ठे होके एक नया काम करें, और वो नया काम का काम होगा कि हम इस वचन के द्वारा लोगों को बचाएं। बिकॉज देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, इसमें वो जीवन है, पापी को बचाने के लिए जीवन है। क्योंकि एक गीत है, पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत। प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस वचन के लिए बताना चाहता हूं, एक ही बार आया, छुआ। कितने दुख की बात है कि आज लोगों के पास बाइबल को छूने के लिए टाइम नहीं है। आज लोगों के पास बाइबल को खोलकर देखने का टाइम नहीं है। आज लोगों के पास बाइबल को सुनने का टाइम नहीं है। पिछले दिनों मैं एक सभा में बैठा था और वहां पे प्रभु के सेवक ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि काम शुरू करें और आप लोग हमारा साथ दें। हम सब क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप जानते हैं कम से कम 50 से 60% जवानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। बताइए। लेकिन प्रिय भाइयों, मैंने ऐसा समय देखा है कि जब लोगों ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, और जब उनके जीवन से टाइम खत्म होने लगा तो उन्होंने कहा हमें एक समय और दे दीजिए प्रभु, हमें एक समय और दे दीजिए, हमें समय दीजिए। कितने दुख की बात है, जब समय होता है तो हम प्रभु से दूर भागते हैं, और जब हमारे पास समय खत्म होना आता है तब हम प्रभु के पास आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज संसार में इस प्रकार से पाप बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। केवल मेरा विषय है बाइबल। ये बाइबल है क्या? इन दिनों मेरे कलीसिया में मैंने एक 40 नंबर पर सीरीज ली है, उसमें सब कुछ बता रहा हूं, और प्रभु ने चाहा तो जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप तक पहुंचेगा और आपको पता लगेगा कि बाइबल में 40 नंबर का क्या महत्व है। ये 40 नंबर हमें क्या देता है? ये बाइबल है जो आपको सब कुछ बताएगी। बाइबल में 40 दिन और 40 रात है, 40 साल का वर्णन है, 40 दिनों का वर्णन है, ये सब कुछ लिखा है, और इसका एक आत्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ है। प्रिय भाइयों और बहनों, जो कुछ मैंने आपसे आज कहा है उसको मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बहुत से सेवकों का व्यक्तिगत अनुभव है। देयर पर्सनल एक्सपीरियंस
as I have that message. प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप कितनी बार छूते हैं उसे, कितनी बार देखते हैं, कितनी बार सुनते हैं? पतरस को देखिए, वो पतरस कहता है कि उस जीवन के वचन के लिए जिसे हमने देखा, जिसे हमने सुना और जिसे हमने छुआ। बाइबल में छूने पे बहुत कुछ आया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक औरत थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था। उसने कहा था अगर मैं only I will touch his garment तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने इस छूने की इच्छा को महसूस किया और जितने लोगों ने यीशु को छुआ उनके जीवन में हुआ, और जितनों को यीशु ने छुआ उनके जीवन में काम। ट्राई जीसस, ट्राई दिस वर्ड ऑफ गॉड, वंस यू टच इट, ओपन इट एंड रीड इट, यू विल सी द मिरेकल इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस औरत ने कहा था, जिसके लिए पतरस ने कहा जिसे हमने छुआ, उसी औरत ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, जब उसने छुआ तो उसने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ गया है, और प्रभु ने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जब आप पढ़ेंगे ना, आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर जाएगा। हो सकता है आपकी बीमारी हो और आप कहे प्रभु तेरे वचन में लिखा है, नीति वचन प्रोवर्ब्स 4:22 में लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर का वचन मिलता है, सुनिए क्या कहता है प्रभु, जिन्हें परमेश्वर का वचन मिलता है और जब उसे छूते हैं, इसे खोलते हैं तो पढ़ते हैं, तो कहता है कि उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगाई का, बीमारी से छुटकारे का, दुष्ट की शक्ति से छुटकारे का, बुरी आदतों से छुटकारे का कारण होता है। दिस ओनली वर्ड ऑफ गॉड, ये है बाइबल। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम। आप छू कर देखिए बाइबल एक दफे, आपको बहुत आशीष मिलेगी। उस औरत ने छुआ। आप अगर पढ़ेंगे 8 चैप्टर ऑफ मैथ्यू, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर गया, पतरस की सास बीमार थी। पतरस ने नहीं कहा कि मेरी सास बीमार है, माय मदर इन लॉ इज सिक, प्लीज लॉर्ड जीसस हील हर। लेकिन किसी ने नहीं कहा। कई बार हो सकता है आपकी ऐसी बीमारी हो, आप में ऐसी तकलीफ हो जो आप किसी को नहीं बताते हैं। एकांत में जाइए, बाइबल उठाइए और कहिए लॉर्ड आई वांट टू टच यू, लॉर्ड आई वांट टू टच यू, देयर इज ओनली वन टच फॉर माई, मेरा एक ही स्पर्श तेरे लिए बहुत होगा पिता। लेकिन वहां क्या लिखा है, जब पतरस के घर गया तो लिखा है कि पतरस ने नहीं कहा, पतरस के सास के बाद यीशु गया और यीशु ने उसे छुआ और लिखा उसके अंदर जो बुखार था, हो सकता है डेंगू होगा, हो सकता है मलेरिया होगा, वॉट एवर द सिकनेस, जब उसने छुआ प्रभु यीशु ने तो लिखा है वो उठ के उसमें ताकत आ गई और वो प्रभु की सेवा करने की। जब आप प्रभु को छुएंगे, जब इस वचन को छुएंगे, जब इस वचन को जीवन में लेंगे, देखेंगे और गौर से पढ़ेंगे और जोर से पढ़ने के बाद कहेंगे लॉर्ड धन्यवाद, तेरी स्तुति हो कि मेरे अंदर कुछ हो गया। और जब आप परमेश्वर का वचन भजन 119 उसका 11वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे जो सुंदर, ये मेरा बहुत ही कुछ एक वचन मेरे जीवन के बहुत ही आशीष में है, जहां कहता है कि हे परमेश्वर देख, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप एक मसीह परिवार से हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका न्याय इस वचन के द्वारा करेगा, क्योंकि मसीह परिवार में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है कि जो परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ना छुना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने देखा ना हो, कोई भी ऐसा नहीं हो कि जिसको संडे स्कूल से लेके यूथ तक, चर्च तक उसने बाइबल को छुआ नहीं है और उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा 2 तिमुथी 3 चैप्टर 15, 16 एंड 70। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब वचन है जो बाइबल के बारे में, परमेश्वर के वचन में के बारे में बताता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। फ्रॉम द चाइल्डहुड यू नो दिस वर्ड, फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से, क्योंकि संडे स्कूल में गया वहां पे प्रभु के लोगों ने सिखाया। तो यहाँ लिखा है बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। You know very well what the Bible says। और आगे लिखा है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। It gives knowledge to receive the salvation।
यही वचन है जो आपको आपकी सहायता करेगा और आपको कन्विंस करेगा पवित्र आत्मा कि रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर इन योर लाइफ। व्हेन यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, Jesus, who is the word of God. Bible says, in the beginning it was the word. Word was with God. And that word same became flesh. That word came into this word in flesh. His name is Jesus Christ. वो वचन जो आदि से था, परमेश्वर के साथ था, वही वचन इस संसार में आया। और यूहन्ना 1:1 में देखा और 14 में कहता है वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में आ गया। और जब इस प्रकार से लिखा है कि वो तुझे बुद्धिमान बना सकता है, और जब तुझे पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह ये तो वचन वो है जो तू संसार में लेकर आया, आज मैंने इस अपने वचन को ले लिया है, तो यह आपको बुद्धिमान बनाएगा और आपको उद्धार प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएगा और आत्मा बढ़ते जाएंगे। 16 वर्ष जहाँ इस प्रकार से लिखे, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये पवित्र शास्त्र किसी इंसान ने अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं रखा। परमेश्वर के सेवक लोग को परमेश्वर का वचन मिलता था। जैसे आप पढ़ेंगे, अगर रेवोल्यूशन आप उसका 1 चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि जब यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, देखिए मैं बाइबल खोल रहा हूं, ये है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जब आप पहला अध्याय उसका 10वां 11वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पतरस प्रभु यीशु का सेवक कहता है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। देखिए ये वचन में लिखा है, यहाँ आप पढ़ेंगे तो येलो में लिख रखा है यहाँ पे कि लिखा है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। हालेलुया। आप हर रविवार को चर्च जाते हैं, एवरी संडे यू आर गोइंग टू चर्च। हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू वंस, दिस इज SUN संडे बोलते हैं ना, लेकिन व्हाट आई से, दिस नॉट SUN बट इसे SON एपोस्ट्रोफी S डे। इट इज सन्स डे, यीशु मसीह का दिन है, बिकॉज ओनली जीसस इज अ रिजन गॉड। केवल यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन, एक एक वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह वचन है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसलिए सारी बातें यहाँ पे इस प्रकार से लिखी है और लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जो उपदेश, समझने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लायक। देखिए समझने, ये परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है। आप अगर यिर्मयाह 33:1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हो सकता है कई बार मेरे मुंह से गलत रेफरेंस निकल जाए, इसका ये मत मानना कि मैंने गलत बोल दिया। कभी कभी जल्दबाजी में निकल जाता है, मनुष्य है, लेकिन वो वचन एज इट इज आपको मिलेगा, आप ढूंढ सकते हैं। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो आप ढूंढिए कहाँ लिखा है, यह भी एक अच्छी बात है। तो यह लिखा जो तुझे समझने, यानी आपको अच्छी समझ देगा। Fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. आपको नॉलेज भी देगा, विजडम भी देगा कि आप इसके वचन को, इसके उपदेश को जब समझेंगे तो आपके जीवन में सुधार आएगा। गंदगी निकलेगी हमारे जीवन से, दिमाग से गंदगी निकलेगी और हम आत्मिक सेवा में, धर्म की शिक्षा का मतलब है the work which has been done by the Holy Spirit under the guidance of Holy Spirit। जो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करते हैं वो धार्मिक कार्य कहलाते हैं। जो धार्मिक कार्य कहलाते हैं वो हमेशा नम्र, दीन और पवित्रता से करेंगे। लड़ाई झगड़ा उनके जीवन में नहीं होगा। और फिर आगे लिखता है शिक्षा और की लाभदायक है हमारे लिए। 17 वचन में आपके लिए पढ़ता है, लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर है। प्रिय भाइयों बहनों, केवल यही वचन आपको संभाल सकता है। मैं इसका व्यक्तिगत गवाह हूं। मेरे को 35 साल प्रभु यीशु की सेवा में हो गए और धन्यवाद देता हूं। ये आने वाले अप्रैल की 30 तारीख को मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को 36 कंप्लीट कर लूंगा। एंड आई थैंक गॉड। मेरे जीवन में कई बार रुकावटें आई, मेरे जीवन में कमजोरी आई, लेकिन यीशु ने कभी मुझे नहीं छोड़ा। आई थैंक गॉड। प्रभु ने कहा आई विल नॉट लीव यू नॉट forsake यू, ऑलवेज आई एम विद यू। प्रभु हमारा परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञाओं को सच्चा है। इसलिए मैं अंत में आपसे एक ही बात कहूंगा
कि जो पतरस ने कही थी, उस जीवित के वचन के लिए, उस जीवित वचन के लिए जिसको हमने सुना, जिसको हमने देखा और जिसको हमने छुआ। एक जगह इसी में कहता है, वरन ध्यान से देखा, हमने बहुत गौर से छुआ। क्या आप ये अनुभव पाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार का अनुभव आ जाए? जैसे आज मैंने अपना अनुभव है कि ये बाइबल क्या है। हम आने वाले दूसरे वचन में सुनेंगे व्हाट इज बाइबल, बाइबल है क्या, परमेश्वर का वचन है क्या, इसको समझेंगे और कोशिश करूंगा कि आप तक ये वचन पहुंचे और आप परमेश्वर के जीवन को, जो जीवन देने वाला है, अपने अंदर ले लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक भाई और बहन के लिए, खासकर जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में तू अपना काम कीजिए। यीशु उनकी बुद्धि को खोल दीजिए, वो कभी ना कहे कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जब समय खत्म होता है, मैंने बहुत से लोगों को रोते देखा है, वी वॉन्ट वन मोर टाइम लॉर्ड। प्यारे प्रभु, तू समान मदद कर इस अंतिम दिनों में, जबकि रेवोल्यूशन 12:12 के अनुसार शैतान बहुत जमीन पर उतरा है, रोज विदाउट होप पीपल डाइंग, बिना आशा के लोग मर रहे हैं। पिता यीशु मसीह, तू सहायता कर, बहुत से जवानों को खड़ कर, ताकि तेरी महिमा हो। जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु, वो तेरे वचन को उठा ले और वो भी अपने अनुभव से कह सके, सच में प्रभु यीशु, हम तेरे वचन को छुआ है, हमने तेरे वचन को देखा है और सुना है, जिसके द्वारा मैंने उद्धार पाया है। और वो कैसे कि प्रभु, कम इन टू माई हार्ट, कम इन टू माई लाइफ जीसस, वंस यू कम इन टू माई लाइफ, मेरे जीवन में आ जाए प्रभु और मुझे अपनी संतान बना। प्रभु यीशु, हर एक सुनने वाले भाई और बहन, बच्चे, जवान को आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वंस अगेन यू ट्राई दिस बाइबल, दिस लाइफ गिविंग वर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।